हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप? सो टुडे अगेन द सेम कॉम्पिटिटिव टिप सीरीज, सम मोर क्वेश्चंस बेस्ड ऑन टॉपिक रोटेशनल डायनामिक्स। रोटेशनल डायनामिक्स के आज फिर से आपके लिए 5 क्वेश्चंस लेके आया हूं। कुछ क्वेश्चंस आपस में आज मिलते होंगे, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, लेकिन ये ऑल क्वेश्चंस आर फ्रॉम प्रीवियस ईयर्स जेई एज वेल एज नीट पेपर। So my first question, my dear student, is a force F is applied on a disc. On a disc, the question is of disc. पहली बात, right? Of radius r, mass m, at its center. Find the acceleration of center of mass in case of pure rolling motion, and also find minimum coefficient of friction required for प्योर रोलिंग। सो माय डियर स्टूडेंट्स, इस डिस्क के ऊपर एक फोर्स लग रही है, हमें एक कंडीशन निकालनी है, रफ सरफेस पे कितना कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होना चाहिए ताकि ये रोल करे, और अगर ये स्मूथ होगा तो रोल नहीं करेगा। इट मींस फ्रिक्शन इज ए नेसेसरी फैक्टर फॉर रोलिंग मोशन। क्वेश्चन कंसेप्चुअली, always friction a opposing factor? No, here for rolling motion friction is must. Without friction the body can never roll. Now the applied force is this. Here if I draw this frictional force, it will be in backward direction. The weight of the body will be in the downward direction, my dear students, right? This weight will be in the downward directions. ओके बच्चा, और इसमें अगर हम बात करें नॉर्मल रिएक्शन एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, नॉर्मल रिएक्शन जिसका नाम ही या नॉर्मल रिएक्शन है, वो किधर लगेगा? अपवर्ड डायरेक्शन। तो माय डियर स्टूडेंट्स, यू हैव टू मेक द इक्वेशंस फॉर दिस पर्टिकुलर डायग्राम, व्हाट विल बी द केस। और ये बॉडी ऐसे रोटेट होगी with constant angular acceleration alpha. Our purpose is to make the equations for this, right, my dear students? इसका नॉर्मल रिएक्शन ऊपर को लगेगा, मैं यहां पर शो करता हूं एक अलग कलर में, ऐसे ये इसका नॉर्मल रिएक्शन होगा बच्चों। तो आइए फिर, सबको पता ही है, इक्वेशंस जल्दी से बनाएं। क्या F माइनस एफ equals to ma, what is n? normal reaction, which is equals to what? mg। ठीक है मेरे बच्चों, अब यहां पर ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है, फ्रिक्शनल फोर्स अबाउट सेंटर ऑफ मास, टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास, अबाउट सेंटर ऑफ मास। यार ये जो फोर्स है ये तो सेंटर से निकल रही है, इसका कोई टॉर्क नहीं होगा। फ्रिक्शनल फोर्स का टॉर्क होगा इंटू आर इक्वल्स टू आई अल्फा, इक्वल्स टू क्या? आई अल्फा। अब यहां से माय डियर स्टूडेंट्स, फ्रिक्शनल फोर्स का फॉर्मूला क्या आएगा? आई बाई आर इंटू व्हाट? अल्फा। ठीक है बच्चों, आई की वैल्यू क्या होगी? ये एक डिस्क का कंटेंट है, अगर ये डिस्क का कंटेंट है तो आई की वैल्यू होगी हाफ एम आर स्क्वायर over r into alpha a by r. This is what? r square कट गया, ये क्या बना? m a by 2. What is this? My dear student, this is what? The frictional force. यहां पर फ्रिक्शनल फोर्स को सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। यहां पर अगर आप फ्रिक्शनल फोर्स सब्स्टिट्यूट करेंगे, आपके पास कैपिटल F की एक्सप्रेशन आ जाएगा। कैपिटल F की टर्म में आपके पास F माइनस F equals to what? ma. F is what? F is ma by 2. It is ma, means F is what? 3 by 2 ma. Am I right? ये क्या आई आपके पास? फोर्स आई बच्चों, इसलिए आपके पास यहां से एक्सेलरेशन क्या आएगा? 3m by 2f. ओके माय डियर स्टूडेंट्स, नाउ 3 by 2, यहां पर a की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दें तो फ्रिक्शनल फोर्स आ जाएगी
ए की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करके फ्रिक्शनल फोर्स आएगी, कितनी आएगी? अगर हम बात करें फ्रिक्शनल फोर्स निकालनी है, वो क्या आएगी? F/3. फ्रिक्शनल फोर्स विल बी व्हाट? F/3. अब आपको पता है फॉर रोलिंग फ्रिक्शनल फोर्स मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू व्हाट? म्यू mg. इट मींस F/3 मस्ट बी इक्वल टू लेस देन और क्या? म्यू mg. यहां से आपको माय डियर स्टूडेंट्स म्यू की वैल्यू आ जाएगी, म्यू मस्ट बी ग्रेटर देन F/3 mg. This is the answer. Mu must be greater than F/3 mg. It means minimum mu कितना? आप लिख सकते हो F/3 mg. This is the part. आप greater than और equal to भी यूज कर सकते हैं. किसका क्वेश्चन था डियर स्टूडेंट्स? इट वॉज क्वेश्चन ऑफ डिस्क और फोर्स कहां अप्लाई की थी? सेंटर में. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन ऑफ द सफियर, राइट. अब हमें ये वैल्यू निकालनी है. फिर से माय डियर स्टूडेंट्स, ये चीज जो जाएगी ये कैसे आप देख रहे हो? ये फोर्स ऐसे लगी और फ्रिक्शनल फोर्स किधर लगेगी? बैकवर्ड लगेगी. ये रोटेट होगा विद एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा. ये लीनियर एक्सेलरेशन है, आपको क्वेश्चन में पता ही है. फिर से F माइनस फ्रिक्शनल फोर्स इक्वल टू क्या? ma, राइट. अब फ्रिक्शनल फोर्स इंटू R इक्वल टू क्या? I अल्फा. किसका क्वेश्चन है? सफियर का क्वेश्चन है माय डियर स्टूडेंट्स. इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको याद करवाया था 2/5 mr². इट इज A/R. यहां से आपके पास फ्रिक्शनल फोर्स का एक्सप्रेशन आ गया. फ्रिक्शनल फोर्स को पुट कर दीजिए, किसका एक्सप्रेशन आता है आपके पास? F का एक्सप्रेशन आता है. अब यहां से अगर हमें मिले फॉर रोलिंग मोशन, क्या लेंगे माय डियर स्टूडेंट? फ्रिक्शनल फोर्स मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू क्या? म्यू mg. फ्रिक्शनल फोर्स लेस देन और इक्वल टू क्या? म्यू mg. इट मींस यहां से जब आप फ्रिक्शनल फोर्स निकालोगे वहां से आपके म्यू की वैल्यू और एफ की वैल्यू जो है आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो. सिर्फ फर्क क्या? आई की वैल्यू क्या लगाई हमने? 2/5 mr², बिकॉज इट इज ए स्फीयर. लास्ट क्वेश्चन में क्या था माय डियर स्टूडेंट्स? इट वाज डिस्क. मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू हाफ mr². हियर मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू ये. अब मेरे पास ये अगला क्वेश्चन सेम, एक थिन सफेरिकल शेल, बट टेक्निकल बात फोर्स जो लगाई गई वो टॉप पे लगाई गई. बहुत इंपॉर्टेंट बात. ओ हो बहुत इंपॉर्टेंट बात माय डियर स्टूडेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है. ओके, ये फ्रिक्शन, ये अप्लाइड फोर्स और ये वाली वैल्यू क्या होगी? R. ये वाली वैल्यू क्या होगी? R, राइट. अगर हम कैपिटल R लिखना है तो कैपिटल R दे लो यार, कोई प्रॉब्लम नहीं. यहां पर लिखा हुआ है रेडियस कैपिटल R. ठीक है जी. अब F के कारण भी टॉर्क होगा, इस फ्रिक्शन फोर्स के कारण भी टॉर्क होगा. दिस इज द डिफरेंस. और दूसरा डिफरेंस, इट इज ऑफ स्फेरिकल शेल. हां जी बच्चा पार्टी, स्फेरिकल शेल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है? अब मैं करूं F माइनस F इक्वल्स टू व्हाट? ma. Then F into R plus F friction force into R equal to what? I alpha. इसका टॉर्क भी क्लॉकवाइज, इसका टॉर्क भी क्लॉकवाइज. दोनों टॉर्क F plus friction force into R equal to 2/3 mr² into A/R. Right? F plus friction force इक्वल टू 2/3 mr² A/R². R² बाय ये बना 2/3 ma माय डियर स्टूडेंट्स. F प्लस FR इक्वल टू क्या आया? दिस थिंग. अब आपके पास एक इक्वेशन ये है, आपके पास दूसरी इक्वेशन ये है,
इन दोनों इक्वेशन से आप ए की वैल्यू निकाल सकते हैं। मैंने शेल के लिए क्या लगाया 2/3mr², और मैंने ये चीज डिफरेंस और क्या लिया इस क्वेश्चन में, अप्लाइड फोर्स। ऐसे इन दोनों क्वेश्चंस में अप्लाइड फोर्स कहां थी, सेंटर पे। इस फोर्स का कोई टॉर्क नहीं, इस फोर्स का कोई टॉर्क नहीं, इसमें दोनों फोर्स के टॉर्क लगेंगे। दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट। यू गॉट दैट? नाउ द फोर्थ क्वेश्चन, again fourth and fifth will be on the same content. A uniform rod of length L and mass M is held in a vertical position such that its lower end is pivoted and upper end can freely move in a vertical circle. ये रॉड का लोअर एंड फिक्स करके ऊपरले एंड को ऐसे सर्कल में या ऐसे सर्कल में घुमाना। Release from that. What is the angular acceleration of the rod when it makes an angle theta to the vertical? And what is tangential linear acceleration of free end when the rod is horizontal? या भी ये क्वेश्चन ना शेल का, ना डिस्क का, ना स्फीयर का, ये किसका क्वेश्चन हुआ, ये रॉड का क्वेश्चन हुआ। इंपॉर्टेंट पॉइंट, रॉड का, और उसका लोअर एंड पिवटेड। लुक एट द डायग्राम नाउ गाइस, लुक एट द डायग्राम। दिस इज द डायग्राम ऑफ द क्वेश्चन, और ये डायग्राम देखिए बड़ी टेक्निकली मैंने बनाई, आपको समझ लग गई होगी। द डायग्राम स्पीक्स इटसेल्फ। क्या डायग्राम बता रही है आपको कि ये रॉड का लोअर एंड फिक्स है, जब हम इसको ऐसे करेंगे, अपर एंड को ऐसे टर्न करेंगे, तो इसके ऊपर वेरियस फोर्सेस जो लगेंगी वो बताई। राइट माय डियर स्टूडेंट्स, अब इसमें इस सिचुएशन में टॉर्क की वैल्यू दिस इज व्हाट, ये वाली जो चीज होगी, ये वाली चीज L/2 sin थीटा, टॉर्क की वैल्यू आएगी mg L/2 sin थीटा। टॉर्क इज फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स इज दिस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस अबाउट सेंटर ऑफ मास इज दिस। अब यही टॉर्क मैं I अल्फा लगाऊंगा, और मुझे पता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका mL²/3 इंटू अल्फा, mL²/3 इंटू क्या, अल्फा। इन दोनों को मैं इक्वेट करूंगा तो मुझे अल्फा की वैल्यू मिल जाएगी, विच इज द एंगुलर एक्सेलरेशन। इंपॉर्टेंट बात, अल्फा निकालना हमने। दूसरी बात उसने कहा लीनियर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, A इक्वल टू व्हाट, R अल्फा। R इज व्हाट, जब ये हॉरिजॉन्टल होगा तो मुझे इस रॉड की पूरी लेंथ हो जाएगी L। जो अल्फा निकालोगे वो यहां सब्स्टिट्यूट कर देना। आपको पूछा लीनियर एक्सेलरेशन ऑफ द फ्री एंड व्हेन द रॉड इज हॉरिजॉन्टल, यानी कि जब आपकी ये सारी रॉड ऐसे, ये रॉड हॉरिजॉन्टल हो जाएगी, तब उसके फ्री एंड का टेंजेंशियल एक्सेलरेशन चाहिए। तो यहां पर ये पिवट है, तो ये सारी लेंथ कितनी होगी आपकी L, तो A इक्वल टू L अल्फा। अल्फा की जो वैल्यू निकाली होगी ये पुट करना, आपका आंसर आएगा। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, डायग्राम क्लियर टू ऑल ऑफ यू? नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन ऑफ रॉड, बट रीड द स्टेटमेंट। ए रॉड इज mass M, length L, hinged about one ends. The rod is released from horizontal position. Here in the previous question the rod was in the vertical position and released. Now in this question the rod is in horizontal position and then released and it becomes vertical. Find the angular speed of the rod and hinge reaction. ये निकालना है, तो बनाइए जल्दी से इसकी डायग्राम, वीडियो पॉज करिए और डायग्राम बनाइए। हरी अप गाइस, वीडियो पॉज करिए और डायग्राम बनाइए। नाउ लुक एट दिस डायग्राम, look at this diagram guys, look at this diagram. This is the diagram. Initially the rod in horizontal position, now it becomes vertical. It means जब ये रॉड ऐसे है, इसके पास कौन सी एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी। जब ये वर्टिकल आएगी ये सारी एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी किसमें कन्वर्ट होगी, ये इसकी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी अबाउट दिस फिक्स्ड पॉइंट। इट मींस मैं कह सकता हूं लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू गेन इन
रोटेशनल एनर्जी मींस क्या, mgl/2 इक्वल टू m हाफ आई ओमेगा स्क्वायर. I is what, ml square by 3 ओमेगा स्क्वायर. यहां से आपका एक्सप्रेशन किसका आ जाएगा, किसका आ जाएगा बेटा, ओमेगा का एक्सप्रेशन आ जाएगा. नाउ द रिएक्शन अब T माइनस एम जी, T माइनस एम जी, लार्जर फोर्स माइनस स्मॉलर फोर्स इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर L बाय 2, m ओमेगा स्क्वायर L बाय 2. फार्मूला पता ना, T माइनस एम जी इक्वल टू एम आर ओमेगा स्क्वायर, एम आर ओमेगा स्क्वायर, आर इज L बाय 2 ओमेगा स्क्वायर. यहां पर आप ओमेगा की वैल्यू निकालोगे तो T का आंसर आएगा सॉल्व करके 5/2 mg. सो मैंने आपको आज के लेक्चर में 3 क्वेश्चंस दिए हैं, डिस्क का, स्फीयर का, शेल का. 2 क्वेश्चंस दिए हैं मैंने आपको रॉड का. एक सिचुएशन में रॉड ऐसे है, इसको टर्न ऐसे किया, और एक सिचुएशन में रॉड ऐसे है, इसको टर्न ऐसे किया. होपफुली दीज 5 क्वेश्चंस can help you in solving so many other questions. Thank you so much guys. God bless you all.